बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम परेशानियाँ, तमाम तर मुश्किलात को दूर फरमाए। और वो जो मेरी बहनें औलाद के लिए परेशान हैं, आप सब बहनें उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी गोद को हरा भरा करे। आप सब एक दूसरे के लिए दुआ करा करें, क्या पता किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। इसीलिए एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए। हमेशा एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला भी हमारी राह में जो रुकावटें आए, जो परेशानियाँ आए, अल्लाह पाक उन परेशानियों को, उन मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर फरमाए। देखिए ना, जब तक आप इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू नहीं करेंगी, जब तक आप अपनी जंग को खुद लड़ना नहीं सीखेंगी, जब तक आपकी परेशानियाँ कैसे ख़त्म होंगी। आप इस्तिग़फ़ार शुरू करके तो देखें। बाज़ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम सालों से इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी तो कोई दुआ कबूल नहीं हो रही। आप जिस चीज़ पे फोकस करके इस्तिग़फ़ार पढ़ें नहीं हो रही है, बाज़ टाइम अल्लाह ताला आप पीछे अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ चेंज हो रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस्तिग़फ़ार सालों से पढ़ रही हैं और आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग नहीं आ रही है। ऐसा मैं मान नहीं सकती, क्योंकि मुझे सिर्फ 2-2.5 साल हुए हैं इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए और मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हद तक चेंज हो गई है। खाली पैसे से, घर से, इससे नहीं, बहुत तरीके से मेरी ज़िंदगी में सुकून आया हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें और आपकी ज़िंदगी चेंज ना हो। आपको पता है, जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह ताला आपके ऊपर अज़ाब नहीं आने देते, अल्लाह ताला आपको कोई सज़ा नहीं देते। इस्तिग़फ़ार करने का मतलब ये होता है कि बंदा अल्लाह ताला से बख्शिश तलब कर रहा है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहा है। जब तक आप इस्तिग़फ़ार करती रहेंगी, आपके ऊपर से हर परेशानी, हर मुश्किल टलती रहेगी। मैं आपको इस्तिग़फ़ार के हवाले से एक किस्सा सुनाती हूँ। के हवाले से एक लड़की थी, उसकी शादी हुई। शादी की पहली रात उसके हस्बैंड ने उसको इतना मारा, फिर वो पिटती रही और मार खाती रही। थोड़े सालों के बाद उसकी औलाद हुई तो उसने समझा अब बेटी हुई है तो शायद ये बदल जाएं, लेकिन वो नहीं बदले। थोड़े दिनों के बाद उसके शौहर ने उसको इतना मारा, उसकी बच्ची को भी मारा छोटी सी, और उसको भी मारा, इतना मारा कि वो रोती रोती अपने घर चली गई। उसने अपने घर जाके अपने वालिद को बताया कि मेरा शौहर मुझे इस तरीके से मारता है, मुझ पे जुल्म सितम करता है। बाप था ना, बाप ने कहा कि अब तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ रहो। थोड़े टाइम के बाद उसकी तलाक हो गई, लेकिन तलाक होने के बाद भी वो बेचारी परेशान रहने लग गई। उसको जाहिर सी बात है, छोटी बच्ची थी, परेशानी तो होती ही है, तो वो काफ़ी टाइम से परेशान रहने लगी। उसी परेशानी के आलम में उसने नमाज़ पढ़ना शुरू करी, इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू करा। वो कहती है कि मैं दिन रात 24 घंटे में इस्तिग़फ़ार पढ़ती रहती थी। एक दिन मेरे लिए एक नेक रिश्ता आया और उस आदमी ने भी कहा कि मैं आपकी बेटी को भी अपनाना चाहता हूँ, और उनकी जो है वो थोड़े टाइम के बाद शादी हो गई और वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लग गई। ये है इस्तिग़फ़ार के मिरेकल्स। इस्तिग़फ़ार जो है वो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है, आपकी हर तरीके की परेशानी को दूर फरमाता है। एक बहन ने मुझे अभी बताया था, कमेंट्स में लिख के दिया था कि मेरा बेटा नहीं है और मैं काफ़ी टाइम से इस्तिग़फ़ार कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार की बदौलत जो है वो मुझे बेटा दिया है। तो ये है, देखिए, इस्तिग़फ़ार के मिरेकल्स। आप लोग इस्तिग़फ़ार पढ़ें। जब भी मैं बार बार इस्तिग़फ़ार की टॉपिक पे आपको वीडियो बना के देती हूँ कि आप भी इस्तिग़फ़ार पढ़ें, मोटिवेट हों और अपनी लाइफ को चेंज करें। इस्तिग़फ़ार के ऐसे एक नहीं, बहुत सारी मिरेकल्स स्टोरीज़ हैं जो आप देखेंगी, खुद पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि इस्तिग़फ़ार आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार की अहमियत को बढ़ा दें। ये नहीं देखें आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, ये देखें अल्लाह ताला की रहमत कितनी बड़ी है। जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और ऐसे कई मसलों में आप लोग उलझे हुए हैं, परेशान हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर रिलीफ देंगे, ज़रूर आपकी परेशानियां, आपकी मुश्किलात को दूर फरमाएंगे। बस आप लोग जो है वो इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें अपनी परेशानी को। अगर आप लोग वाकई में दूर करना चाहते हैं तो आप नमाज और इस्तिग़फ़ार की मदद लें। नमाज पढ़ें और इस्तिग़फ़ार पढ़ें, आप अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद फरमाएंगे। आपको जहाँ से गुमान भी नहीं होगा, अल्लाह ताला आपको वहाँ से आपको रिस्क पहुँचाएंगे और वहाँ से आपकी परेशानियाँ दूर करेंगे, जहाँ से आपको पता भी नहीं चलेगा। ये नहीं होता कि हम दुआ मांग रहे हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हम इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं हो रहा। ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ पे हमारा फोकस हो
وہی چیز جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ بعض ٹائم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری پیچھے کی چیزوں کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ ہمارے لیے آفت زدہ ہو سکتی ہیں، جو بہت زیادہ ہمیں پریشانی میں بھی مبتلا کر سکتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے۔ ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کر دیں گے۔ ہم نے استغفار پڑھا، نماز پڑھی، دعا مانگی اور ہم نے اپنی پریشانی اللہ کے ذمے کر دی۔ جو کام ہم اللہ تعالیٰ کے ذمے کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشانی جانے اور اللہ پاک جانے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں وہ چیز اچھی لکھی ہوگی تو وہ ہمیں مل جائے گی، نہیں لکھی ہوگی تو وہ ہمیں نہیں ملے گی۔ ہم نے اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز ہمارے نقصان دہ ہے، یہ چیز ہمیں نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کو پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنی دعا پہ یقین رکھنا چاہیے۔ جب تک آپ اپنی دعا پہ یقین نہیں رکھیں گے نا تو آپ کی دعا کبھی قبول بھی نہیں ہوگی۔ گمان اچھا رکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ گمان کے مطابق ہی دیتے ہیں۔ گمان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو امید لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دیں گے، ضرور دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کا مجھ پہ کتنا اعتقاد ہے، کتنا یہ مجھ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اپنی پریشانی اس نے میرے سپرد کر دی ہے اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا جو ہے وہ مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ دیکھیے ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کا جو دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے، ہمیں دعا کا جو اختیار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہیں، کرم مانگتی رہیں، استغفار پڑھتی رہیں، بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کرتی رہیں۔ دینا نہیں دینا یہ اللہ تعالیٰ کی کام ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ آج کا یہ ولاگ اگر میرا آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور چھوٹا سا کامنٹس کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں تاکہ مجھے بھی تھوڑی سی موٹیویشن مل سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔